Hello students, in this video I am going to tell you about the summary of A Midsummer Night's Dream, which is a play written by William Shakespeare, and this is in your second paper named Shakespeare, Unit 3rd. In this paper and from this play you will get MCQs in your examination. So I am starting the summary of the summary of the play. Theseus, Duke of Athens. Theseus, who was the Duke of Athens, जो कि ड्यूक का एथेंस था, उसका नाम था थीसस, इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज टू हिप्पोलिटा. वो अपनी शादी की तैयारी कर रहा है हिप्पोलिटा के साथ. क्वीन ऑफ द अमेजन्स, अमेजन की वो क्वीन है और थीसस ने अमेजन को जीत लिया है. विद अ 4-day फेस्टिवल ऑफ पॉम्प एंड एंटरटेनमेंट, और 4 दिन तक उनकी ये शादी का कार्यक्रम चलना है जो कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे और धूम धड़ाके वाला होगा और एंटरटेनमेंट के साथ होगा. ही कमीशंस हिज मास्टर ऑफ द रेवल्स फिलोस्ट्रेट टू फाइंड सुटेबल अम्यूजमेंट्स फॉर द ओकेजन, और साथ ही वो अपने युद्ध का जो उनके लोग थे उसमें फिलोस्ट्रेट नाम का एक था, उसमें नाइट था, उसको बुलाता है जो कि उसके सूटेबल अम्यूजमेंट्स कर सके, प्रॉपर तैयारी कर सके इस ओकेज़न के लिए. अब एक और इंसिडेंट इसमें होता है. ईगस, एन एथेनियन नोबलमैन, एथेनियन का नोबलमैन है ईगस, मार्चेस इनटू थीसस कोर्ट, वो थीसस के कोर्ट में आता है विद हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ, और उसकी डॉटर का नाम था हर्मिया, एंड 2 यंग मैन, और साथ ही 2 यंग मैन थे उसके साथ, एक तो था डेमेट्रियस और दूसरा लिसेंडर. तो ईगस जो है विशेस हर्मिया टू मैरी डिमेट्रियस, जो ईगस था वो चाहता था कि उसकी बेटी हर्मिया की शादी किससे हो जाए, डिमेट्रियस से हो जाए, जो कि हर्मिया को पसंद करता था. बट हर्मिया इज इन लिव विद लाइसेंडर, लेकिन हर्मिया किसको पसंद करती थी, वो लिसेंडर को पसंद करती थी. एंड रिफ्यूजेस टू कंपाइल, और वो मना कर देती है किससे, डिमेट्रियस से शादी करने के लिए. ईगस आस्क फॉर द फुल पेनल्टी ऑफ लॉ टू फेल ऑन हर्मियाज हेड इफ शी फ्लाउट्स हर फादर्स विल, और एगस जो हर्मिया का फादर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि यदि उसकी बेटी मना करती है, हर्मिया शादी से मना करती है, तो उसके ऊपर जो है पूरा कानूनी कार्रवाई की जाए. थीसस गिव्स हर्मिया अंटिल हिज वेडिंग टू कंसीडर हर ऑप्शंस, और जो थीसस है वो हर्मिया को जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए तब तक के लिए ऑप्शन देता है सोचने के लिए, एंड वार्निंग हर, और साथ ही उसको चेतावनी देता है डेट दिस ओबेइंग हर फादर्स विशेस, यदि तुम अपने पापा का कहा नहीं मानोगी, फादर का कहा नहीं मानोगी, कुड रिजल्ट इन हर बीइंग सेंट टू ए कॉन्वेंट और इवन एग्जीक्यूटेड, तो या तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी या फिर तुम्हें जो है, कॉन्वेंट का मतलब होता है फिर नन बनना होगा, अपनी इस चीज़ को छोड़ के आपको नन की जो है पदवी संभालनी होगी. नन एक तरह से साधु सन्यासिनी तपस्विनी का जीवन बिताते हैं, तो तुम्हें नन बन जाना होगा. नंदलेस, और यदि ऐसा नहीं किया, हर्मिया लिसेंडर, और मतलब इस तरह से वो नहीं करना चाहते, तो हर्मिया और लिसेंडर क्या करना चाहते हैं, हिमेंड्रिया और लिसेंडर सोचते हैं प्लान टू एस्केप एथेंस, कि वो एथेंस से भाग जाएंगे. द फॉलोइंग नाइट, उसी नाइट को वो भाग जाने की योजना बनाते हैं, एंड मैरी इन द हाउस ऑफ लिसेंडर्स आंट, और लिसेंडर की आंट के घर जाकर उनके शादी करने की प्लान वो करते हैं. सम 7 लीगर्स डिस्टेंट फ्रॉम द सिटी, जो कि 7 लीगर्स की डिस्टेंट पर था उस सिटी से, एथेंस से. दे मेक देयर इंटेंशंस नो टू हर्मियाज फ्रेंड हेलेना. अब एक और करेक्टर्स में आता है हेलेना, जो हर्मिया की फ्रेंड थी, हु वॉज वंस एंगेज टू डेमेट्रियस, जिसकी एक बार जो है डेमेट्रियस से वो उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और एंड स्टिल लव्स हिम इवन दो ही जिल्टेड हर आफ्टर मीटिंग हर्मिया, और जो कि उसको छोड़ चुका था हर्मिया से मिलने के बाद, जो हेलेना को छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी हेलेना उसे डेमेट्रियस से प्यार करती थी. होपिंग टू रिगेन हिज लव, उसको पता चल जाती है सारी बात कि इस तरह से लिसेंडर और हर्मिया भागकर शादी करने वाले हैं, तो होपिंग टू रिगेन हिज लव, अपने लव को दोबारा पाने के लिए, हेलेना टेल्स डेमेट्रियस ऑफ द इलोपमेंट दैट हर्मिया एंड लिसेंडर हैव प्लान्ड, तो वो उनके दोनों के भागने के प्लान के बारे में हेलेना डेमेट्रियस को बता देती है. At the appointed time, Demetrius stalks into the woods after his intended bride and has lived. अब वो जो है डेमेट्रियस है वो
उसी जगह उस जंगल में आ जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लिसेंडर और हर्मिया आपस में शादी करने वाले हैं। इन द सेम वुड्स, और उसी जंगल में क्या है, फिर आर टू वेरी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ करेक्टर, और दो डिफरेंट ग्रुप करेक्टर्स की ग्रुप का पता चलता है। द फर्स्ट इज अ बैंड ऑफ फेयरीज, पहला ग्रुप था वो फेयरीज का ग्रुप था, इंक्लूडिंग ओबेरॉन जहाँ का राजा था ओबेरॉन द फेयरी किंग, परियों का राजा था, एंड टाइटेनिया हिज क्वीन, और टाइटेनिया जो थी उनकी परियों की राजकुमारी, हु हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू ब्लेस द मैरिज ऑफ थीसस एंड हिप्पोलिटा, जो कि अभी अभी इंडिया से लौटे थे थीसस और हिप्पोलिटा की मैरिज को अटेंड करने के लिए। दूसरा ग्रुप, द सेकेंड इज अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन रिहर्सिंग ए प्ले डैट दे होप टू परफॉर्म फॉर द ड्यूक एंड हिज ब्राइड, और दूसरा ग्रुप था एक एथेनियन के वहाँ के कलाकारों का ग्रुप था जो कि एक प्ले की रिहर्सल कर रहा था उसी जंगल में, और क्योंकि वो प्ले जो है उन्हें परफॉर्म करना था ड्यूक और उनकी ब्राइड के मैरिज में। अब ओबेरॉन एंड टाइटेनिया आर एट ऑड्स ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू टाइटेनिया बाय द प्रिंसेस मदर। अब उन दोनों पे एक बहस छिड़ी हुई थी, किसमें, ओबेरॉन में और टाइटेनिया में, जो कि एक लड़के के ऊपर छुपी हुई थी। एक लड़का था जिसको टाइटेनिया की मदर ने दिया था, और ओबेरॉन जो है विशेस टू मेक हिम अ नाइट, उसे नाइट बनाना चाहता था, बट टाइटेनिया रिफ्यूजेस, लेकिन टाइटेनिया मना कर रही थी कि मैं इसे पसंद नहीं करती, इसको नाइट नहीं बनाना है। सीकिंग रिवेंज, ओबेरॉन सेंड्स हिज मैरी सर्वेंट, और उससे बदला लेने के लिए यानी उसको मनाने के लिए ओबेरॉन क्या करता है, वो अपने मैरी सर्वेंट होता है उसका जिसका नाम होता है पक, टू एक्वायर अ मैजिकल फ्लावर, उसको एक मैजिकल फ्लावर लाने के लिए कहता है, द जूस ऑफ विच कैन बी स्प्रेड ओवर अ स्लीपिंग पर्सनस आईलिड्स टू मेक दैट पर्सन फॉल इन लव विद द फर्स्ट थिंग ही और शी सीज अपॉन वेकिंग। अब वो सोचता है अपनी पत्नी को मनाने के लिए कि इस लड़के से प्यार हो जाए और ये नाइट बनाने के लिए से तैयार हो जाए, तो एक पग से एक फ्लावर मंगाता है जिसका जूस जिस भी आदमी के आंखों में डाल दिया जाए और वो जिसे फर्स्ट टाइम देखे आँख खोलने पर तो वो उसको पसंद करने लगता है, तो वो इस चीज़ को करने के लिए पग से फ्लावर मंगाता है। पग ऑब्टेन्स द फ्लावर, पग जो है फ्लावर लाता है, and Oberon tells him of his plan to spread his juice on a sleeping Titania's eyelids, और क्या कहता है पग को कि तुम इसका जो जूस है वो सोती हुई टाइटेनिया के आईलिड्स पर डाल दो। हैविंग सीन डिमेट्रियस एक्ट क्रूली टूवर्ड्स हेलेना, और साथ ही वो ओबेरॉन ये भी देखता है कि वहाँ पर किस तरह से जो डिमेट्रियस है वो हेलेना को पसंद नहीं कर रहा है, उसको हर्मिया के लिए वजह से छोड़ रहा है, तो ये देखकर वो पग को ये भी ऑर्डर दे देता है कि टू स्प्रेड सम ऑफ द जूस ऑन द आईलेट्स ऑफ द यंग एथेनियन मैन, कि तुम थोड़ा सा जूस इसकी आँख पर भी डाल दो, यानी डिमेट्रियस की आँख पर। पग एकाउंटस लिसेंड्रा एंड हर्मिया, और पग वहाँ पर लिसेंड्रा और हर्मिया को देखता है और सोचता है, थिंकिंग डैट लिसेंड्रा इज द एथेनियन ऑफ हुम ओबेरॉन स्पोक, सो लिसेंड्रा को वो क्या समझ लेता है, डिमेट्रियस समझ लेता है, और जिसके बारे में कि ओबेरॉन ने मुझसे कहा था जिसके आंखों पर जूस डालना है, तो वो उसकी आंखों पर जूस डाल देता है। पग एफ्लिक्स हिम विद द लव पोशन, यानी उसकी आंखों में पग जो है डाल देता है जूस। लिसेंडर हैपन्स टू सी हेलेना अपॉन वेकिंग एंड फॉल्स डीपली इन लव विद हिम, और जब लिसेंडरा उठता है तो वो हेलेना को देखता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है, उससे प्यार हो जाता है, अबेंडिंग हर्मिया, और हर्मिया को वो छोड़ देता है। एज द नाइट प्रोग्रेसेस एंड पक अटेम्प्ट्स टू अंडू हिज मिस्टेक, और जैसे जैसे नाइट गुजरती है और उसको पता चलता है पक को कि तूने गलत किया है, ओबेरॉन उसे बताता है कि तो भाई तुमने गलत आदमी की आँख में ये डाल दिया है जूस। अब वो अपनी मिस्टेक को ख़त्म करना चाहता है, सुधारना चाहता है। बोथ लिसेंड्रा एंड डिमेट्रियस एंड अप इन लव विद हेलेना, अब डिमेट्रियस तो प्यार करता ही था हेलेना से, लिसेंड्रा एंड डिमेट्रियस एंड अप इन लव विद हेलेना। अब जो है लिसेंडर जो है वो हेलेना से प्यार करने लगा है, और जो है डिमेट्रियस भी उससे प्यार करने लगा है। हु बिलीव्स डैट दे आर मोकिंग हर, यानी जो हेलेना है वो अपना प्यार उनसे ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो सोच रही है कि वे उनका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उसे पता है लिसेंडर किससे प्यार करता है, हर्मिया से, और उसे डिमेट्रियस का भी पता है कि वो भी उसको प्यार करता है, और अब ये दोनों ही इससे प्यार कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये दोनों उसका मजाक बना रहे हैं। हर्मिया बिकम सो जेलस, हर्मिया भी बहुत जेलस हो जाती है देखकर कि ये दोनों ही उससे प्यार कर रहे हैं। डैट शी ट्राइज टू चैलेंज हेलेना टू अ फाइट, कि वो हेलेना को फाइट के लिए
चैलेंज करती है। डिमेट्रियस एंड लिसेंड्रा नियरली डू फाइट ओवर हेलेनाज लव बट पक कंफ्यूज देम बाय मिमिकिंग देयर वॉइस। अब वे दोनों भी हेलेना के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो है पक उन्हें कुछ मिमिकिंग करके, कुछ आवाज़ें निकाल के उनको कंफ्यूज कर देता है। लीडिंग देम अपार्ट अंटिल दे आर लॉस्ट सेपरेटली इन द फॉरेस्ट। और वे दोनों कंफ्यूज होकर जंगल में ही खो जाते हैं। Okay students, I will continue this video in the next turn.